यहाँ पे एक SDM साहब आए थे, महराज अहमद शाह साहब, उन्होंने इनको थोड़ा टाइट किया था और यहाँ पे इंक्वायरी हुई थी और यहाँ पे ड्रग कंट्रोल जो है वो टाइट हुआ था। तब सर दर्द के लिए कहा था, किसी को पेट दर्द के लिए सिटिंग ऑपरेशन चल रहा था, तो हमने देखा कुछ जो डॉक्टर्स हैं एक दो, वो सिर्फ एक कंपनी की दवा लिखते हैं। अक्सर सुना होगा कि कंगन छ मेच कनान ये चन फ़र्क गसान कि श्रीनगर से अगर कोई मामूली सी एक दवाई लाते हैं जल्द ठीक होता है। कंगन के ट्रामा हॉस्पिटल के आसपास जितना भी ये जो गंद है इसको साफ़ किया जाए। जब तक ये गंद साफ़ नहीं होगा तब तक सारा बांडा फिर बाद में फूटने वाला है कि कौन कौन इस मामले में मुलव्वस है। यहाँ पे इतना बड़ा स्कैंडल है, अगर यहाँ पे पूरी तरीके से डिपार्टमेंट इंक्वायरी करवाए और 1 महीने के अंदर आप देखो कितना बड़ा स्कैंडल तश्तस बम होगा, लेकिन कोई भी इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं। मेरी ऑनरेबल MLA से भी गुजारिश है कि मेरी स्किन ऐतू से जो मिनिस्टर है इस डिपार्टमेंट की, उनसे गुजारिश है कि हाई लेवल की एक कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की जाए। हमने जहाँ तक देखा कुछ ऐसे शॉप्स है जो ऐसी सबस्टैंडर्ड दवाई बेच रहे हैं। मोदी दवा करा बाद दवा जो हम ड्रग डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि अगर वो खुद आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, नहीं तो जब मैंने अंदर करवाया उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, और जब मैंने बाहर वो टेस्ट कराया उसी दिन तो वहाँ पे 20% निकला उसका। आप अंदाज़ा लगाइए कि अस्पताल के अंदर की जो मशीनरी है और बाहर की मशीनरी में क्या फ़र्क है। इस चीज़ पे सवालिया निशान तो खड़ा होता है कि बीमार क्यों नहीं ठीक होता। इस पे ड्रग कंट्रोलर जो गांदरबल है उसका पूरा कंट्रोल ख़त्म है कि डॉक्टर साहिबान की और मेडिकल शॉप वालों की आपस में मिली भगत है। देखिए हम सारे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं ट्रामा हॉस्पिटल कंगन के पास, और जितने भी यहाँ पे बीमार आए सुबह से आपने हर एक की बात सुनी, और सबका यही रोना है कि यहाँ से दवाई तो लिखते हैं, बहुत महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन किसी भी बीमार को फ़र्क नहीं होता है। आखिर क्या वजह है? अगर आप गांदरबल जाएं या श्रीनगर में जाएं तो बिल्कुल आप सस्ती दवाइयाँ लेते हैं डॉक्टरों से और बीमार ठीक हो जाता है। कंगन एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे हज़ारों रुपए की दवाइयाँ एक एक बीमार को लिखी जाती हैं। एक एक बीमार को इतनी महंगी दवाइयाँ लिखी जाती हैं उसके हक़ में, लेकिन उसको फ़र्क नहीं होता है रत्ती भर भी, और फिर वो मजबूर होता है दूसरी जगहों में जाने के लिए। इसलिए यहाँ पे शक पड़ गया है, पूरी सोसाइटी को यहाँ पे शक है कि डॉक्टर साहिबान की और मेडिकल शॉप वालों की आपस में मिली भगत है, जिसकी वजह से सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ जो हैं कंगन के लोगों को दी जाती हैं, जिसकी वजह से कंगन के लोग बजाय सेहतयाब होने के वो बीमार होते जा रहे हैं। इस पे ड्रग कंट्रोलर जो गांदरबल है उसका पूरा कंट्रोल ख़त्म है, और गांदरबल जो ड्रग कंट्रोलर है वो बिल्कुल मेडिकल शॉप्स की जो है वो वेरीफाई नहीं कर रहा है, उनकी चेकिंग नहीं कर रहा है। अगर आप उनकी चेकिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ड्रग कंट्रोलर, डॉक्टर साहिबान और मेडिकल शॉप और कंपनियों का आपस में जो सांठ गांठ है ये आवाम के लिए एक मौत का सबब बन रहा है। कहीं भी आप देख लें कोई भी इंसान नहीं मिलेगा आपको जो ये कहेगा कि मैं ट्रामा हॉस्पिटल के फलाने डॉक्टर साहब के पास गया था और वहाँ से मैं इस बीमारी का इलाज करवाया, मैं ठीक हो गया। 100 में से 100 आदमी कोई भी नहीं आपको कहेगा। आखिर वजह क्या है? क्या वजह है? इस पे ना तो हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं, ना हमारे समाज के बाकी लोग बोलते हैं। अगर हम इसी तरीके से चलते रहे बजाय हमारी सेहत के, हमारे जो सोसाइटी के बीमार हैं उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। और ट्रामा हॉस्पिटल इतना बड़ा इसका इलाका है, सोनामर्ग से लेकर वाइल तक एक वाहिद एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें सारे लोग यहाँ पे आते हैं, और 24 घंटों इसका जो OPD का सेक्शन है पूरा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। अगर इतने बड़े हॉस्पिटल में यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर का कोई कंट्रोल ही नहीं है, यहाँ पे कोई तहकीकात नहीं है, यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे सवालिया निशान तो खड़ा होता है कि बीमार क्यों नहीं ठीक होता। और दूसरी बात ये, यहाँ पिछले 12-12 साल से, 13-13 साल से, 10-10 साल से डॉक्टर साहिबान यहाँ भी बैठे हुए हैं। हालांकि 3 साल के बाद किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी मुलाजिम नहीं रहना चाहिए। अगर आप एक जगह में 12 साल रहोगे तो इसका मतलब है कि आप कंपनियों के साथ, आप मेडिकल शॉप के साथ, आपका लैब के साथ कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखिए। मैं कंगन ट्रामा हॉस्पिटल के अंदर की बात करूंगा, मेरे पास टेस्ट मौजूद है। मैंने एक बच्चे का जॉइंट्स टेस्ट करवाया, जब मैंने अंदर करवाया उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, और जब मैंने बाहर वो टेस्ट कराया उसी दिन तो वहाँ पे 20% निकला उसका। आप अंदाज़ा लगाइए कि अस्पताल के अंदर की जो मशीनरी है और बाहर की मशीनरी में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है। ये फ़र्क इसलिए है कि आम लोग मजबूर हो जाएं सरकारी मशीनरी को छोड़ के प्राइवेट लैब पे जाके वहाँ अपना पैसा खर्च करें। एक गरीब के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी पूरी मशीनरी अस्पताल
के अंदर है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो क्यों फेक रिपोर्ट देख रही है? और बाहर की जो मशीनरी है आप क्यों मजबूर कर रहे हो एक बीमार को वहाँ पे टेस्ट करने के लिए? यहाँ पे इतना बड़ा स्कैंडल है, अगर यहाँ पे पूरी तरीके से डिपार्टमेंट इंक्वायरी करवाए और 1 महीने के अंदर आप देखो कितना बड़ा स्कैंडल तश बम होगा, लेकिन कोई भी इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं। मेरी ऑनरेबल एमएलए से भी गुजारिश है कि मेरी स्किन अयतू से जो मिनिस्टर है इस डिपार्टमेंट की, उनसे गुजारिश है कि हाई लेवल की एक कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की जाए ताकि बीमारों को इंसाफ मिले और आम लोगों को इंसाफ मिले। कंगन के ट्रामा हॉस्पिटल के आसपास जितना भी ये जो गंद है इसको साफ़ किया जाए। जब तक ये गंद साफ़ नहीं होगा तब तक जो हमारे बीमार हैं उनको कोई भी उम्मीद नहीं है कि आप ट्रामा हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और आप जो है वो आपकी सेहत ठीक होगी और आप यहाँ से सेहतयाब हो सकते हैं। बजाय सेहतयाब होने के यहाँ आपको फिर सौरा इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है या बाकी अस्पतालों में जाना पड़ता है। रीज़न यही है कि आप सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ जो हैं वो दिख रहे हैं और आपके अंदर की जो लैब है वो बिल्कुल ही फैल है और आपने लैब को फैल इस वजह से करके रखा है ताकि लोग मजबूर हो जाएं बाहर जाके लैब पे टेस्ट करवाने। और बाहर जो है आपकी बाज़ाब्ता उनके साथ कमीशन का मसला है, इन चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और मेरी समाज के जितने भी लोग हैं वो इस पे समझते हैं, सोचते हैं, उनके पास हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट फोरम गांधरबल है उनके पास इसका प्रूफ है। मेरी उनसे भी गुजारिश है, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, मेरी उनसे भी गुजारिश है वो सारे फैक्ट जो हैं वो सामने रखें, गवर्नमेंट के सामने रखें, इंतज़ामिया के सामने रखें। यहाँ पे एक SDM साहब आए थे, महराज अहमद शाह साहब, उन्होंने इनको थोड़ा टाइट किया था और यहाँ पे इंक्वायरी हुई थी और यहाँ पे ड्रग कंट्रोल जो है वो टाइट हुआ था। तब से लेकर अभी तक ना तो कोई ऑफिसर देखता है, ना कोई DM देख रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देख रहा है, ना यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो देख रहा है, कोई तहसीलदार साहब, किसी किस्म का कोई ऑफिसर चेक ही नहीं कर रहा है। जनाब किन लोगों के सहारे पे छोड़ दिया है इन लोगों को? ये बेचारे लोग बीमारी मजबूरी की वजह से हॉस्पिटल का रुख करते हैं, कोई खुशी से नहीं आता है। अगर यहाँ पे आके आपको इतनी महंगी दवाई खरीद के भी आपको फ़र्क नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर एक अजीम पेशा है, डॉक्टर इंसान की ज़िंदगी को बचाने का एक अजीम पेशा है। अगर डॉक्टर साहब ये देखे कि मेरे पास बंदा आया है जो मैं इसको दवाई लिख रहा हूँ, मैं अपनी जो कंपनी के साथ बात है उसको देखूँ कि इसकी हालात को देखूँ, क्या ये बीमार वहाँ जाके मेडिकल शॉप से ये दवा खरीद सकेगा या नहीं, इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं। अगर उसके अंदर मेडिकल शॉप पे जाके वो दवाई खरीदने की कैपेसिटी नहीं है तो ठीक कहाँ से होगा। अगर डॉक्टर साहब ये देखे कि मुझे कंपनी से कहाँ फ़ायदा होगा तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के अजीम पेशे को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है, किस तरीके से डॉक्टर खुद अपना एतमाद जो है वो पब्लिक में से खो रहे हैं। ये एक फ़लसफ़ाना तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत अलमिया हमारे समाज के लिए। अगर डॉक्टर साहिबान इस तरह करेंगे तो फिर पब्लिक जाएगी कहाँ, आम लोग जाएगा कहाँ। के लिए सिस्टम को ठीक करने के लिए बहैसियत इंसानी नाते इंतज़ामिया को हरकत में आना होगा और आम लोगों की जान जो है वो बचानी पड़ेगी। देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। जहाँ तक हमने इस चीज़ को ज़मीनी सतह पर देखा, कुछ ऐसे मेडिकल शॉप्स हैं जहाँ की दवाई सब स्टैंडर्ड है। अब आप कहेंगे किस तरह? लास्ट टाइम सोशल एक्टिविस्ट फोरम की तरफ से एक कदम उठाया गया था जिसमें हमारी फोरम के कुछ मेंबर जिनको हमने बीमार बनाकर हॉस्पिटल भेजा था ताकि हम इस चीज़ को देखें कि वहाँ पर डॉक्टर किस तरह की दवाई लिखते हैं। तो जब वो वहाँ गए, किसी को हमने सर दर्द के लिए कहा था, किसी को पेट दर्द के लिए सिटिंग ऑपरेशन चल रहा था, तो हमने देखा कुछ जो डॉक्टर्स हैं, 1-2 नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ़ एक कंपनी की दवा लिखते हैं। इससे यह अंदाज़ा होता है या तो उनका उस कंपनी के साथ या उन कंपनी के साथ कोई लेन देन होगा, या जो सब स्टैंडर्ड दवाई यहाँ पे बेचते हैं, मुझे लगता है इसके लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको चाहिए वो दवाई के जो दुकान है उन पर जाकर देख लें। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन बाकी दुकानों पर जाकर चेकिंग करती है, उनके जो सब स्टैंडर्ड आइटम्स हैं उनको देखती है, चालान करती है, तो इस तरह चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको चाहिए कि वो दवाई के यहाँ की जो मेडिकल शॉप्स है उन पे आके वो चेकिंग करे और देखे जो भी दुकानदार ऐसे कामों में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन दवाई का जो मसला है ये सेहत के साथ जुड़ा है, तो सेहत के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि किस तरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि वो यहाँ पे आके इस चीज़ को देखें। अब सोशल एक्टिविस्ट फोरम की तरफ से यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग इंतज़ामिया को कि वो आकर लोगों की तरफ से जो
शिकायत की गई है या लोगों के अंदर जो शक व शुबात है उनको देखें, ताकि अगर सारा कुछ ठीक चल रहा है तो लोगों के सामने इस चीज़ को क्लियर किया जाए। वरना जहाँ तक हमारे पास शिकायत आ रही है या हमने जहाँ तक देखा, कुछ ऐसे शॉप्स हैं जो ऐसी सब स्टैंडर्ड दवाई बेच रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी का यहाँ पे नाम लें, क्योंकि इसके लिए एक डिपार्टमेंट रखा गया है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उनका काम है। हमारा काम था सिर्फ लोगों के मसाइल को उजागर करना और इंतज़ामिया तक लाना। अब इंतज़ामिया का काम है कि वो इस मामले को किस तरह देखेगी और इस सारे मामले को सामने लाकर किन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि अगर वो खुद आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, नहीं तो हम, मुझे लगता है फोरम की तरफ से ये जो सारा बांडा फिर बाद में फूटने वाला है कि कौन कौन इस मामले में मुलव्वस है, तो मुझे लगता है फिर ये एक बड़ा ही परेशानी वाली बात होगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी कंगन की इंतज़ामिया और ड्रग जो डिपार्टमेंट है हमारा, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आए और लोगों की तरफ से जो ये शिकायत की गई है या लोगों के अंदर जो शक व शुबात है, उनकी तरफ से जो सवालात उठाए गए हैं, वो सामने आकर इस चीज़ को क्लियर करे कि वाकई में कंगन की दवाई जो है सब स्टैंडर्ड है। क्योंकि लोगों की ज़ुबान से आपने अक्सर सुना होगा कि कंगन च मेज़ कनान, ये चन फ़र्क गसान कि श्रीनगर से अगर कोई मामूली सी एक दवाई लाते हैं जल्द ठीक होता है। यहाँ पूरा एक स्ट्रिप भी अगर हम खा ले तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बीमार ठीक हो पाता है। हाँ, हम हर एक पर एलिगेशंस नहीं लगाते हैं। बाकी जो मेडिकल शॉप्स है उनका मियार बड़ा ही अच्छा है, स्टैंडर्ड। लेकिन मैंने अभी कहा कुछ इस मामले में मुलव्वस है जिनका MR वगैरह या एक बड़ा नेक्सस होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है इनमें कौन कौन मुलव्वस है। मैंने अभी भी कहा हमारे पास कुछ एविडेंसेस है, हमारे पास कलेक्ट किए गए हैं वो सारे एविडेंसेस कि किस तरह डॉक्टर्स ने एक ही कंपनी की दवाइयाँ लिखी है बहुत सारे पेशेंट्स को। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ किसके साथ जो है लेन देन का मामला चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया इस चीज़ को देख ले, वरना अगर लोगों के सेहत के साथ ऐसा ही खेला गया तो मुझे लगता है हमसे जलील और बददियानत इंसान कोई नहीं। अगर वो खुद इस चीज़ को नहीं देखते हैं, मुझे लगता है या तो फिर हमें बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो या फिर सड़क पे निकलकर ऐसे मामलात को इंतज़ामिया और लोगों के सामने लाना पड़ेगा, ताकि हर एक बेदार हो। और ये जो बड़ा एक पेचीदा मामला है जहाँ लोगों के ज़िंदगी और सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको समझाना पड़ेगा कि किस तरह ये एक बड़ा रैकेट चल रहा है और किस तरह हम इसमें बेदार हो सकते हैं और कहाँ हमें जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कहाँ हमें देखने की ज़रूरत है। तो हम आपकी वसादत से अब यही गुजारिश करते हैं कि आप की वसादत से इंतज़ामिया तक पहुँचेगा और ख़ासकर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे, और मैं सकीना मैडम हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मामले को देखें, क्योंकि ये एक संगीन मामला है। हम चाहते हैं कि अगर इस पर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो आपकी वसादत से हमारा यही पैगाम है, या तो फिर हमें सड़क पर निकल कर इंतज़ामिया या हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना पड़ेगा, या तो उन्हें चाहिए कि कबल अज़ वक़्त इस चीज़ का वो नोटिस ले। मोदी दवा कम कर बादर दवा वजूहत क्या बसान मे मोदी वाल फर्क लेते हैं हम यहाँ ये मैदा का है, शुगर का है, और गरीब लोग बचते हैं। बाकी यहाँ जो ये एडमिशन, इसमें यहाँ की एडमिशन कुछ नहीं कर सकते। अम गई फर्म बादर दवा नबर प्राइवेट फर्क गसान कहें फर्क डॉक्टर ते अंदर यमन ते दवा यम तेरा खास दवा अच्छा दवा आसान जा मिलान दवा यम कस पास दरित शामस कना सप्लाई